नमस्कार, मेरा नाम दीपक जैन है। मैं भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ। मैं चेस्ट पेन कंप्लेंट थी मुझे। मैं 20 तारीख को यहाँ आया था एटर्नल हॉस्पिटल। मैंने यहाँ संजीव जी शर्मा साहब को दिखाया। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया साहब ने, और मेरा रोटा करके कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट किया। पहले भी मुझे 2009 में स्टंट लगे थे, लेकिन उन्होंने दोबारा से कैल्शियम पूरा क्लीन करके बहुत ही अच्छे ढंग से मेरा ट्रीटमेंट किया है, और उनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन। मेरे हस्बैंड का नाम दीपक जैन है। मैं उनकी वाइफ मेघना जैन। मेरे हस्बैंड को 2 स्टंट लगे हैं। इंटरनल में हम आए हैं, तो यहाँ का डॉक्टर संजीव शर्मा जी से करवाया। काफ़ी बहुत अच्छा उनका हमारे साथ रहा। उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। बहुत ही अच्छे से उन्होंने रिकवरी फास्ट करी है हस्बैंड की। और यहाँ की नर्सेस, डॉक्टर्स और नर्सेस काफ़ी हेल्पफुल नेचर के रहे हैं और बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। जय जैन। मैं डॉक्टर नीरज जैन हूँ। मैं मेरे ब्रदर दीपक जैन के लिए ESCC हॉस्पिटल में डॉक्टर संजीव शर्मा जी के पास आया था। मेरे ब्रदर को 2009 के अंदर हार्ट अटैक की वजह से स्टेंटिंग की गई थी। मेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। मेरे फादर मदर भी कार्डियक पेशेंट हैं। 2009 के बाद में 17 साल दवाइयों पे काफ़ी अच्छा चला। अभी इस 2-3 दिन पहले को चेस्ट पेन हुआ। चेस्ट पेन के लिए हमने एंजियोग्राफी की, तो उसमें कोई ऑस्टल लीजन बताया। इसके लिए उन्होंने संजीव शर्मा जी से कांटेक्ट करने के लिए कहा। संजीव शर्मा जी ने देख के बताया कि सभी नालियाँ थोड़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, आर्टरीज से लेफ्ट मेन भी ब्लॉक्ड हैं और सर्कमफ्लेक्स में भी लीजन्स हैं। तो उन्होंने ऑप्शन हमें को सर्जरी के लिए दिया, लेकिन मेरा ब्रदर जो है ये सर्जरी के लिए विलिंग नहीं है। और हमने उनसे बेस्ट ऑप्शन पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, सेकंड बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल बराबर जो बाईपास के बराबर होता है वो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के अंदर है, और दैट इज़ रोटा विद IVL। और उन्होंने रोटा और IVL टेक्निक को यूज़ करके, बलून्स यूज़ करके दोनों की जो वेसल्स थी, जो डिजीज़ वेसल्स थी, उनको पूरी तरह खोल दिया। और उन्होंने मुझे बाहर आते ही कहा कि बाईपास हो गया। तो दैट मीन्स कि जो सर्जरी जो चीज़ जहाँ जानी चाहिए थी, उस सर्जरी की जगह उन्होंने इंटरवेंशन से, कार्डियोलॉजी से उसी चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया, और मेरे ब्रदर को एक बार वापस पूरी तरह से स्वस्थ किया है। हालांकि इसमें बाना साहब का भी बहुत हमको ब्लेसिंग्स रही। हम बाना साहब से मिले तो उन्होंने भी सीधा कहा कि डॉक्टर संजीव हैज़ टोल्ड दैट ही विल डू, देन ही विल डेफिनेटली डू। और मैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए पीछे खड़ा हूँ, तो यू गो फॉर दैट। That is a thanks to Bana Sahab also, and thanks to Dr. Sanjeev in ESCC Hospital for such a beautiful procedure. We all are thankful to them. मिस्टर दीपक जैन ये 49 ईयर्स ओल्ड हैं, और इनको पहले 2009 में इनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। 2 स्टेंट्स उस टाइम पे हुए थे, और इनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। इनके फादर और मदर को भी एंजियोप्लास्टी और बाईपास हो चुके हैं पहले। तो जब भी कभी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है। तो 2009 में, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 17 साल पहले, इनकी एज 30s में थी और अर्ली 30s में, तब इनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। 17 ईयर से इनका सब ठीक चल रहा था ऑन मेडिकेशंस। अभी रिसेंटली इनको सिम्टम्स हुए, एंजाइनल सिम्टम्स, और उसके लिए फिर इनका जहाँ बिलोंग करते हैं भीलवाड़ा में एंजियोग्राफी हुआ। उसमें मल्टीपल ब्लॉकेज थे और काफ़ी हैवीली कैल्सिफाइड थे। लेफ्ट मेन ट्रंक, जो हमारा मेन ट्रंक होता है, जो कि 2 बड़ी नसों में डिवाइड होता है। LED जो कि सबसे मेन वेसल है, जो 50% हार्ट को सप्लाई करती है, एंड सर्कमफ्लेक्स जो 20%। टोटल लेफ्ट मेन ट्रंक पे 80% हार्ट डिपेंडेंट होता है। तो उसमें भी हैवी कैल्शियम के साथ में ब्लॉकेज था, जो कि दोनों और मेन जो लेफ्ट की नसों में भी कैल्शियम ब्लॉकेजेस थे, स्टेंट के अंदर भी थे। तो ऐसी स्थिति में अपने पास में दोनों ऑप्शंस होते हैं। इधर वी गो फॉर द ओपन हार्ट सर्जरी, वी से इट्स प्रिफर्ड और फर्स्ट चॉइस, जिसमें कि हम ओपन हार्ट करके ग्राफ्ट कर देते हैं LED लेफ्ट की सारी नसों में। और दूसरा ऑप्शन है, अगर पेशेंट सर्जरी टर्न ऑन करता है या फिर सर्जन प्रेफर नहीं करता, तो ऐसी केस में हम इमेजिंग गाइडेंस में इंट्रावास्कुलर इमेजिंग, जिसमें इमेजिंग कैथेटर के द्वारा अंदर से नस को पूरा स्कैन करते हैं, जो कि हमारे को बताता है कैल्शियम कितना है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, और उसके बेसिस पे हम कैल्शियम मॉडिफिकेशन टेक्निक डिसाइड करते हैं। सरफेस कैल्शियम के लिए हम रोटाबलेशन से हम उसको क्लीन करते हैं, और डीप कैल्शियम के लिए हम शॉकवेव या इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी यूज़ करते हैं। तो इनके केस में इमेजिंग में काफ़ी कैल्शियम था, तो पहले रोटाबलेशन किया लेफ्ट मेन टू सर्कमफ्लेक्स और फिर लेफ्ट मेन टू LED। उसके बाद में शॉकवेव से डीप कैल्शियम को ब्रेक किया, और उसके बाद में हमने बाइफर्केशन स्टेंटिंग, जो बेस्ट इन क्लास मेडिकल स्टेंट्स हैं, उससे बाइफर्केशन स्टेंटिंग करी, और फिर इमेजिंग गाइडेंस में उसको ऑप्टिमाइज़ किया। रिजल्ट वॉज वेरी गुड, and his recovery is also very good.
और ये सारा प्रोसीजर हमने रेडियल रूट से किया है, नॉट फ्रॉम फेमोरल, रेडियल से किया है। एंड ही इज़ मोबिलाइज्ड इन वेरी नेक्स्ट डे, और आज ये डिस्चार्ज होने, एंड ही इज़ फीलिंग फाइन, एंड आई विश हिम वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड। थैंक यू।